दोस्तों नमस्कार, मैं बीएल विष्णु आप सभी का यात्रा गुरुजी चैनल पर एक बार फिर से श्रीलंका की खूबसूरत धरती से हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी फ़िलहाल आप ये एरिया जो देख रहे हो ये कोलंबो का काफ़ी है ना एकदम अमीरों वाला एरिया है, एकदम लग्जरी लाइफ यहाँ पर जी जाती है। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ बहुत ही एकदम शानदार वाले एरिया के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा श्रीलंका की पूरी जो लाइफ होती है, जो स्लम लाइफ है वो आपको दिखाने वाला हूँ। किस प्रकार से लोग यहाँ पर जीवन यापन करते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है उनका सबका जो भी है रहन सहन हम देखने वाले हैं। तो चले, आज दोस्तों संडे है और संडे को बिल्कुल यहाँ पर हॉलीडे होता है, तो बिल्कुल ये ट्रैफिक ना के बराबर है। और वर्किंग डेज के अंदर अगर देखें तो सड़कों के ऊपर यहाँ पर हालत पूरी इतनी ख़राब रहती है जैसे कि हम लोग कोई दिल्ली वगैरह के ट्रैफिक में ट्रैवल करने लग रहे हैं। फिलहाल आज की देखिए हालात यहाँ पर संडे के दिन बिल्कुल खाली पड़े हैं। नॉर्मली कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से घूमने में आसानी रहेगी। बाकी ट्रैफिक में तो भाई साहब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो ये इस तरह का है। और यहाँ पर देखिए जेब्रा लाइन को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। इंडिया में हो तो कोई जेब्रा है ना, कोई लाइन है, कुछ भी नहीं है, सीधा ऊपर चढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप जेब्रा लाइन पे कोई आ गया तो गाड़ी बिल्कुल रुक जाएगी एकदम। जब तक वो जेब्रा लाइन वाले पार नहीं हो जाएंगे तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो बहुत मानते हैं यार, मतलब रूल काफ़ी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना, ये लोग जेब्रा लाइन को पार कर रहे हैं तो यहाँ पर ये गाड़ियाँ रुक जाएगी। देखिए बिल्कुल, ये देखिए ऑटो रुक गया वगैरह, वो कार रुक गई, ये बड़ी वाली गाड़ी रुक गई। वो पूरी जेब्रा पार नहीं हो जाओ तब तक ये लोग इस प्रकार से देखिए, ये अनुशासन होना चाहिए भाई इंडिया में भी। सामने जो टावर नज़र आ रहा है दोस्तों, ये है श्रीलंका का फेमस लोटस टावर है। और शाम के समय दोस्तों बिल्कुल बहुत ही शानदार लाइटिंग के साथ में ये नज़ारे दिखाए जाते हैं इसके। तो बिल्कुल कवर मैं करके दिखाऊँगा इसको अलग से ही। और फिलहाल ये बहुत ही बड़ा ये एक मंदिर भी है यहाँ पर, बौद्ध धर्म का। बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर पूजा अर्चना भी करते हैं, हिंदू लोग भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है वैसे। फिलहाल ये चौराहा है भाई पैदल चलने वाला जो सिग्नल है वो ग्रीन हो चुका है। तो इस प्रकार से हम अब इस रोड को पार कर सकते हैं और गाड़ियाँ बिल्कुल रुक जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छे लगे मेरे को यार, इनके रूल वगैरह, और फॉलो भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये है भाई श्रीलंका की लोकल ट्रेन, आप देख सकते हैं कितनी अलग नज़र आ रही है इंडिया से। और बिल्कुल छोटी सी ट्रेन है, 10-12 डिब्बे ही हैं। ये देखिए अभी मैं आया हूँ भाई मनी एक्सचेंज कराने के लिए, 1000 रुपये कन्वर्ट करवा रहा हूँ और रेट मिल रही है 3.70। काफ़ी अच्छी रेट दे रहे हैं भाई। तो भाई मैंने चेंज कराए हैं 1000 रुपये, जिसके मुझे मिले हैं 3700 रुपये। इतनी सारी करेंसी मिली है 3.70 के हिसाब से, और एक सिक्का भी मिला है 10 का। ये है भाई श्रीलंकन करेंसी। चलिए चलते हैं, अब स्लम एरिया दिखाते हैं आपको। मस्त सी देखिए पुरानी मर्सिडीज़ की गाड़ी देखिए आप, एकदम अमिताभ बच्चन वाले ज़माने की देखिए है ना एकदम। ये अमिताभ बच्चन वाली जो डॉन फिल्म है उसके अंदर कुछ इस प्रकार की जो कारें हैं वो दिखाई जाती है। तो काफ़ी पुरानी कार है भाई, पूरा देखिए आगे से ऊँची की हुई है। शायद ये गर्म हो गई है, पता नहीं, बोनट इसका ऐसे ही है, पता नहीं क्या है सिस्टम ही। पूरी पुरानी गाड़ी है भाई। फाइनली बैठ गया हूँ मैं ऑटो के अंदर, और ऑटो कर रहा था, मैं इधर उधर पूछ रहा था। ऑटो वाले भाई साहब से पूछा, किसी लोकल ने मुझे बताया कि आलूद कटे करके कोई जगह है जहाँ पर भाई गरीब लोग वगैरह रहते हैं। तो फिर ये चीज़ इनके बारे में इनसे मैंने ऑटो वाले भाई साहब से शेयर की। तो इन्होंने बोला कि मैं खुद ही गरीब हूँ, हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं और काफ़ी समस्याएँ हैं उधर कॉलोनी के अंदर। और ओरिजिनल जो लोकल लाइफ है स्ट्रगल भरी, वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मैंने कहा चलो भाई आपके घर ही ले चलो। तो फिलहाल जो सर हैं, सर योर नेम? चंद्र से। तो ये नाम है भाई सर का। चलो चलते हैं इनके साथ। जिस एरिया में मैं पहुंचा हूं कुछ इस प्रकार का ये एरिया नज़र आ रहा है, और ये भी काफ़ी साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है देखिए। लेकिन है काफ़ी गरीब लोग जो ऑटो चलाने वाले हो गए या फिर किसी दुकान पे काम करने वाले हो गए, उस टाइप का ये एरिया है। और ये एक इस प्रकार का ये घर बना हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा बाहर से कवर कर रखा है लोहे से। और ये कुछ यहाँ का इस प्रकार से कुछ घर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक झुग्गी झोंपड़ियों की तरह, जैसे मुंबई वगैरह में खोली नहीं होती है उसी टाइप से इनका घर जो बना हुआ है ये है। यहाँ पर बाहर का जो है वो बैठक रूम है, और ये इधर माता जी है, फ़ोटो वोटो लगा के रखे हैं। और जिन सर के साथ में हम आए हैं वो इनकी फ़ोटो ये यहाँ पे लगी हुई है, जो ऑटो वाले भाई साहब थे। ये सामने देखिए ऑटो वाले भाई साहब का यहाँ पे ये लगा हुआ है फ़ोटो।
आते ही आप देखिए भाई साहब जो है वो फ़ैन चालू करने में लग रहे हैं, लेकिन फ़ैन चालू हो नहीं रहा है। तो ये है भाई मिडिल क्लास फैमिलीज़ की प्रॉब्लम। भाई ये है कि इनके पास सुविधाएं भले ही कम हो, लेकिन बहुत ही बड़ा दिल होता है, जो कि हमें बड़ी जो सिटी के अंदर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इनसे जो पॉसिबल हो पाता वो अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो दादा है इनको 3 बार हार्ट अटैक आ चुका है, फिर भी अभी तक अपनी जो है वो यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं जीवन की। और ये फाइनली भाई पंखा जो है वो आखिरकार चालू हो चुका है, अपनी अंतिम सांस लेते हुए फ़िलहाल ज़िंदा हो चुका है। लेकिन ठीक है, और काफ़ी पुराने ज़माने का देखिए पंखा लग रहा है, जो कि अभी इंडिया में तो इस प्रकार के पंखे आने ही बंद हो गए, मिलते ही नहीं है। कोई फिल्म वगैरह में देखो तो भले देख लो, बाकी देखिए कितनी पुराने ज़माने का ये पंखा है। आप देखिए भाई यहाँ पर देख सकते हो भाई एक और इस प्रकार से रेडियो मिला है, जो ये रेडियो इस प्रकार से काफ़ी नया है और आजकल ये इस प्रकार से भाई ये चल रहा है। और यहाँ पर काफ़ी रेडियो सुनने का ट्रेडिशन में मेरे को देखने को मिल रहा है भाई। ऊपर इस प्रकार से एंटीना वेंटीना निकाल कर, इसका तो ज़माना ही कहाँ, इंडिया में तो लगभग टीवी का ज़माना भी ख़त्म हो गया है। आजकल टीवी भी नहीं देखते हैं लोग। मोबाइल जब से मोबाइल ज़्यादा चलन में आया है, तब से टीवी की अहमियत ही ख़त्म हो गई। और यहाँ पर तो अभी तक भी रेडियो भी चल रहे हैं, जबकि इंडिया में तो रेडियो ख़त्म हुए भी कितने साल हो गए हैं ना। तो फिर भी यहाँ पर भाई इस प्रकार से यानी कि कह सकते हो भाई श्रीलंका जो है वो इंडिया से कम 5 से 7 साल पीछे चल रहा है आज भी। कि घर के बाहर से आप देखिए पूरा इस प्रकार से जाली से पैक किया हुआ है, कुछ भी कोई भी कुत्ता बिल्ली भी नहीं घुस सकता, इतनी भी जगह भी नहीं है। तो फिलहाल ये इस प्रकार से पूरा पैक किया हुआ है। और एक छोटी सी दुकान टाइप इन्होंने कुछ लगा रखी है लोकल एरिया के अंदर ही। इस प्रकार से एक छोटा सा कैबिन है, इसके अंदर बिस्किट नमकीन और कुछ ये रखा हुआ है, जो ये इनकी दुकान है। और ऊपर ये कुछ ये इस प्रकार का सामान आप देख रहे हो भाई। तो इनसे ही इनका थोड़ा बहुत जो भी 50-100 रुपये जो इनके श्रीलंकन रुपीज़ है वो उनके हो जाए तो इनका गुजारा चल लेता है भाई। सर जी जो है वो नारियल पानी लेके आए हैं अपने लिए, तो ये नारियल पानी तो पी लेते हैं। यहाँ पर नारियल तो बतेरे होते हैं भाई समुद्र किनारे, तो पीते हैं भाई नारियल पानी। तो सर जी लेके आए हैं भाई नारियल, जो हमने पिया था उसके अंदर ये अब मलाई जो है वो हम ट्राई करने लग रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर नारियल। अंदर की साइड चलते हैं और आपको और अंदर दिखाता हूँ। देखिए बैठक रूम से अंदर आते ही कुछ इस प्रकार का ये एरिया हमको नज़र आता है। यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से एक टेबल लगी हुई है और सामने ही यहाँ पर इस प्रकार से देखिए पुराने ज़माने वाली जो टीवी होती है वो, और इधर ये है फ्रीज पूरा यहाँ पर रखा हुआ है। वाइड एंगल कर दूँ लेकिन थोड़ा क्लियर नहीं आएगा, इसलिए 1x में शूट कर रहा हूँ। और अंदर से और मैं आपको रूम दिखाता हूँ। देखिए आगे चलते हैं भाई। यहाँ से देखिए ये पूरा उस घर में आगे से घुसे थे और ये पीछे से निकले हैं। और ये है यहाँ से टीवी नो पूरा कट। तो ये दादा है और ये पीछे से वापस दरवाजे के अंदर से निकले हैं। देखिए ये पूरा ये यहाँ पर इस प्रकार की ये लाइफ है, काफ़ी एकदम स्लम एरिया की तरह ही। आगे से तो नहीं लग रहा था लेकिन पीछे से ये पूरा एकदम स्लम की तरह ही लग रहा है। यहाँ पे इस प्रकार की देखिए छोटी सी गली है, इसी के अंदर कपड़े वगैरह इन्होंने सुखाए हैं। और यहाँ पर देखिए ये किचन एरिया इनका, ये कुछ इस प्रकार से किचन एरिया है। तो हम आपको पूरा यहाँ की देखिए ये लोकल पूरी विलेज लाइफ कह सकते हो, या फिर कुछ भी आप यहाँ के कह सकते हो भाई लोकल पुअर पीपल लाइफ कह सकते हो। तो ये देखिए यहाँ किचन है, ये वॉश बेसिन है और पूरा इस यहाँ पे ये खाना बनाने का एरिया है पूरा। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ की कुछ इस प्रकार की ये लाइफ है, इस प्रकार के ये घर बने हुए हैं आसपास टोटली पूरा। और ये आगे से और बीच में कुछ गली नुमा इस प्रकार का एरिया है। काफ़ी ये लाइफ यहाँ पर देखने को मिल रही है, सिंपल सादी। और आगे का अगर मैं कुछ पोर्शन आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी ये कुछ इस प्रकार की घर वगैरह बने हुए हैं, छोटी छोटी जाली और नाली की वगैरह जो व्यवस्था है कुछ इस प्रकार से बिल्कुल अच्छी सुगम व्यवस्था बनाई हुई है। जैसे भारत में जो गलियों में अंदर मैंने पूरे एरिया बहुत विजिट किए हैं भाई साहब, खड़ा भी नहीं रहा जैसा, इतनी गंदगी बदबू वगैरह। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ का अनुशासन देखिए इन इतने पूरे एरिया के अंदर भी है। यहाँ की कुछ गलियाँ ये चौबारा और कुछ इस प्रकार की ये नाली व्यवस्था है। सामने कुछ ये खाली जो है वो एरिया हमें दिख रहा है और ये है गलियाँ, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपने को। ऊपर से टिन सेट लगाकर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इन्होंने व्यवस्था की है, ताकि ये जो इस घर से आने और इधर इस गली में जाने के लिए जो आगे रहता है वो बरसात से एरिया बच जाए। और इधर ये कुछ घर ये इस प्रकार के और भी बने हुए हैं, ये व्यवस्था है भाई यहाँ की।
थोड़ा पीछे का मैं अगर आपको एरिया दिखाऊं तो बहुत सारे देखिए नारियल के पेड़ वगैरह दिख रहे हैं और कुछ फार्मिंग भी की हुई है यहाँ पर। या My father. योर वाइफ, No. योर मदर, No, my mother, wife mother. वाइफ मदर। Yeah, wife mother, father. तो जो ये दादा और दादी जी नजर आ रहे थे वो इनके सास और ससुर है। तो योर मदर इन लॉ, Yeah, wife. वाइफ मदर, इनकी वाइफ की मदर है। एंड योर मदर, योर वाइफ? That नो। is, yeah. The three year. 3 ईयर। Yeah, 3 year, 4 year. तो 3 से 4 साल हो गए भाई सर के जो वाइफ है वो गुजर गए। और फिलहाल जो वाइफ की मम्मी पापा हैं यानी कि इनके सास और ससुर जो है वो इन्हीं के साथ में रहते हैं। और तो दिस प्रॉपर्टी वाइफ मदर फादर हैं, तो इनके मम्मी पापा की ही प्रॉपर्टी है। तो योर प्रॉपर्टी? My house, goal. थोड़ा दूर है ये बता रहे हैं भाई। सर से थोड़ा सा बातचीत वगैरह करते हैं, यहाँ की फैसिलिटी, यहाँ की क्या क्या सुविधाएं हैं वगैरह, यहाँ पर कितनी क्या महंगाई है वगैरह। तो कुछ थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, इन दिस एरिया गवर्नमेंट फैसिलिटी लाइक हॉस्पिटल फ्री, फूड फ्री, एनी? Yeah, hospital free. Yeah. And everything in by money. मनी? Yeah. बाई मनी है। Yeah. एंड गैस सिलेंडर प्राइस? Gas 4,000. 4000, मतलब 1000 रुपये का सिलेंडर भाई मिलता है यहाँ पर। तो ये बात है। तो योर चिल्ड्रन? The 3 children. 3 चिल्ड्रन? Yeah. या बॉय एंड Boy. 3 बच्चे हैं भाई इनके। तो वो पढ़ाई करते हैं, स्टडी? Yeah, study. Now study. Oh. In a two son study. In a first son वर्क? no normal here. Yeah. Finish school. अच्छा, तो ये सिस्टम है भाई यहाँ का। You know. Real contact kena. Again, don't go no dupat kat here. Again, no me tatri kanga. Tapi आगे jewelry renal लगता है again. पूरा आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ के जो घर है वो इस प्रकार से लाल ईंटों के बने हुए हैं, प्लास्टर भी नहीं किया हुआ है। और ये कुछ अंदर वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर इनका कुछ चल रहा है। तो ये एक दादा का यहाँ पर घर है। और ये देखिए पुराने ज़माने का रेडियो आज भी। दिस इज़ ऑन? Yeah. ओ ये चल रहा है, देखो। या तो ये देखिए भाई पूरा एकदम पुराने ज़माने वाला रेडियो आज भी यहाँ पर चलता है। इंडिया में ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो चुके हैं भाई इस प्रकार से। तो फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। तो ये इस प्रकार का काफ़ी बचपन में मेरे मामा जी वगैरह भी बहुत सारे यहाँ पर चलाया करते थे। मेरे पापा जी भी बहुत सारे इस प्रकार के गानों के शौकीन हैं। तो ये इस प्रकार के पुराने ज़माने वाले रेडियो रखते हैं। और ये कीपैड फ़ोन दादा यूज़ करते हैं यहाँ पर। और ये वर्क फ्रॉम होम थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये चल रहा है, कुछ बना रहे हैं। सीनोपॉस। ओ ये कुछ पता नहीं खाने की चीज़, यहाँ पर ये नूडल्स टाइप इन्होंने बनाया है। और ये इधर ही कुछ है चावलों का कुछ बनाने के लिए। और ओ ये बना रहे हैं ना। इज सेलिंग सेल ए प्राइस 6 rupees. ओनली 16 रुपीज। या तो भाई ये चावलों का कुछ बनता है, जैसे इंडिया के अंदर वहाँ केरला वगैरह मिलता है। ये है इडियप्पा नाम है इसका। ये 6 रुपए की एक प्लेट है इडियप्पा। पता नहीं कैसे ही खाते हैं भाई, इस प्रकार से है। और ये है This is a per person. This is 1 day in 300 per in small money. In to old in no, it's difficult to 300 रुपीज श्रीलंका रुपीज 300 in a piece. या 300 पीस बेचते हैं। हाँ तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि कितने मिनट Ika rupiah hai. है one piece 6 rupees 300 तो किया है 200. पर डे इनकम 300 पर डे इनकम। one piece 6 rupees 6 रुपीज। yeah 300 1 days पीस सेल business. अच्छा पूरे दिन का 300 रुपए का, मतलब 300 पर डे इनकम। income अच्छा 600 maximum 1 day 600 Yeah. and 700 money. या 4 to 600 पर डे। Yeah.
तो भाई गर्मी की अगर मैं बात करूं तो हालत ही ख़राब है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि ऊपर लगा हुआ है टिन सेट बिल्कुल पूरा, और ऊपर से धूप से ये टिन सेट बिल्कुल गर्म हो जाता है। और इतनी गर्मी के अंदर जो दादा है वो यहाँ पर इस प्रकार से काम कर रहे हैं। देखिए इनके पसीने के जो ये देखिए इस प्रकार से पूरे ताड़ ही पड़ रहे हैं, और ये इस प्रकार से इतनी गर्मी के अंदर ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि श्रीलंका के 300 से 400 रुपये ये कमाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 100 से 150 रुपये इनकी इनकम है। इंडिया के हिसाब से बताऊं तो ये महीने के 3 से 4 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाते हैं। तो अब 3 से 4 हज़ार की क्या ही वैल्यू है आजकल, तो कुछ है ही नहीं, फिर भी ये अब गुजारा कर रहे हैं, क्या ही करें, मजबूरी है भाई इस प्रकार से। और थोड़ा सा अंदर से अगर लिविंग एरिया में आपको दादा का दिखाऊं तो ये इस प्रकार से कुछ रसोई वगैरह बनाई हुई है, और पीछे एक पार्टीशन करके यहाँ पर इन्होंने कुछ ये बेडरूम या फिर इस प्रकार से कुछ एरिया इन्होंने अपना जो काम का ये एरिया बनाया हुआ है। और एक यहाँ पे ये पोर्शन इस प्रकार से बनाया हुआ है, बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। तो कुछ ये है भाई यहाँ की कुछ लोकल लाइफ आप देख सकते हैं। ये दादा यहाँ पर स्टोव पे कुछ काम वगैरह इनका चल रहा है, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, हालत पूरी ख़राब हो चुकी है। और ऊपर से यहाँ से देखिए लाइट की व्यवस्था थोड़ी कम होने की वजह से यहाँ तो कुछ वेंटिलेशन बनाया है। यहाँ से थोड़ा सा टीन सेट हटाकर यहाँ पर क्या किया है, कांच वगैरह लगाकर यहाँ, तो ये व्यवस्था है। तो पंखा वगैरह नहीं है दादा, फैन नो फैन, अरे यार इनके पास देखो पंखा भी नहीं है। तो रात को भी इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा होती होगी इनके। थोड़ा इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हैं। इनकी जो लोकल लैंग्वेज है सिंहल लोकल लैंग्वेज है इनकी, तो ये भेजते हैं। और ये इस प्रकार से है भाई यहाँ की कुछ। अब इतनी मतलब एरिया में घुसे तो नहीं लगा था कि भाई ये क्या पता यहाँ पर ये पुअर पीपल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और भीतरी इलाके में आए हैं तो देखिए ये इस प्रकार से मामला चल रहा है भाई। यहाँ पर ये दादा जो है वो अपने बेचने का ये काम कर रहे हैं, और ये यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो आप कितने बजे जाओगे सेल करने के, सेल टाइम? 6 o'clock 6 o'clock to 10 morning 3 o'clock। अच्छा मॉर्निंग तक, अच्छा 3 बजे तक, मतलब सुबह के 3 बजे तक, मतलब जब ये ख़त्म हो जाएगा तब तक ये दादा बेचते रहेंगे रोड के ऊपर। तो ये इस प्रकार से है। नेम सिरियप्पा। तो ये केरला में बहुत ज़्यादा मिलता है ये। यहाँ पे ये 6 रुपये का दे रहे हैं, तो 6 रुपये का मतलब लगभग ये हो गया 1-2 रुपये बस। आपको बता दूं कि जो ये दादा ये जो पीस बना रहे हैं, इनकी श्रीलंका के अंदर जो रेट है वो है 6 रुपया, यानी कि कह सकते हो अपने इंडिया के 1.5 रुपया, बस सिर्फ 1.6 रुपीज़। तो ये है 300 पीसेस यू सेल, 300 पीस, 250 से 300 पीस लगभग दादा बेच देते हैं। तो 300 से 400 रुपये कमा लेते हैं, यानी कि 100 से 150 रुपये हो गए इंडिया के। तो दादा आप वाइफ नो गोइंग विलेज? नो वाइफ गोइंग माय सिस्टर हाउस। ओह सिस्टर हाउस, या। तो इनकी एंड चिल्ड्रन? ओनली 2 चिल्ड्रन, बॉय? गर्ल। दो लड़कियां हैं इनकी, हाँ, गर्ल्स। तो भाई मेरे से जो हो पाएगा मैं दादा की ज़रूर हेल्प करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा, मेरे से जितना संभव हो पाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई आए और सिर्फ इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर यहाँ से वीडियो अपने व्यूज़ के लिए निकाल के चले गए। तो बहुत ही इतनी गर्मी के अंदर ये काम कर रहे हैं, हालात पूरे यहाँ पर ख़राब है। तो कुछ मेरे तरफ से जो होगा वो मैं दादा की ज़रूर यहाँ पे हेल्प करूँगा, कुछ रुपए दादा को देने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर इनकी लाइफ और भी अच्छे से दिखा देता हूँ, और काफ़ी मुश्किल है, बाकी तो यहाँ पर दिखाने लायक कुछ नहीं है। छोटा सा यहाँ पर ये इस प्रकार से घर पोर्शन बना हुआ है, इस प्रकार से देख सकते हैं भाई टोटली पूरा। घर के बाहर की साइड काफ़ी हरियाली है भाई, यहाँ पर समुद्री इलाका है। जस्ट मैं बीच के जस्ट पास वाले इलाके को ही विजिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हरियाली बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। धरती के अंदर बहुत सारा पानी ही पानी है, और जैसा कि आपको पता ही है श्रीलंका तो चारों तरफ से पानी से ही घिरा हुआ है।
तो यहाँ पर इस प्रकार से देखिए ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है, ऊपर नारियल वगैरह लगे हुए हैं और फल फ्रूट बहुत ज़्यादा लगते रहते हैं जो इनके इन्वायरमेंट के हिसाब से जो लगने होते हैं। और ये है एक इस प्रकार सा छोटा सा एक बाथरूम दादा का बनाया हुआ है और पीछे की साइड ये कुछ खुला एरिया आपको नज़र आ रहा है। तो ये है भाई श्रीलंका की कुछ इस प्रकार की स्ट्रगल भरी कुछ लाइफ हम लोग देखने लग रहे हैं और काफ़ी हालात यहाँ पर मुझे ख़राब नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल है और बहुत ही मुश्किल हालातों के अंदर यहाँ की ज़िंदगियाँ जो है वो बीतती नज़र आ रही है। और फिलहाल 1-1.5 साल पहले जो क्राइसिस आया था फुल एकदम, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा महंगाई का सामना यहाँ पर श्रीलंका को करना पड़ रहा है और ख़ासकर जो मिडिल क्लास लोग हैं और या फिर उससे भी जो नीचे पुअर पीपल है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा भाई कह सकते हैं कि भाई दिन की 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इनको मुश्किलों का सामना करते हुए बहुत हालत ख़राब है। और फिलहाल हम लोग इस एरिया को देख रहे हैं और इससे बदतर तो क्या ही हालत हो सकती है। यानी कि आप देख सकते हो इतनी मेहनत, इतनी पसीने के अंदर दादा काम कर रहे हैं और करते हुए ये मात्र कितना कमा रहे हैं, 150 से 200 रुपये एक दिन के। बस 150 तो मुश्किल से होते हैं, लगभग 100 रुपये ये मान के चलो, यानी कि श्रीलंका के 400 रुपये, अपने 100 रुपये। अपनी तरफ से जो भी हेल्प बन रही है वो मैं दादा की यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई ये है कि मेरी इतनी तो औकात नहीं है कि मैं दादा की गरीबी दूर कर पाऊँ, लेकिन अपने से जो संभव हो सके वो मैं ज़रूर दादा की जो है वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो दादा या यूँ नहीं तो दादा को दे देते हैं, अपने को भी इससे क्या थोड़ी बहुत खुशी मिलती है वगैरह इस प्रकार से।